देखो, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, या फिजिक्स में भी पढ़ते हैं इको। इको का मतलब क्या होता है? इको का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिध्वनि। मतलब आप जो कुछ भी बोलते हो वो किसी चीज़ से टकराती है और फिर टकरा के आपकी तरफ वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब देखो, घर में भी ना अगर कमरा खाली होगा तो इको होगी, मतलब आप कुछ बोलते हो तो आवाज़ आपकी तरफ लौटती है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि घर के अंदर, कमरे के अंदर सामान जो होते हैं भरे ही भरे रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही सामान होते हैं। तो क्या होता है कि आवाज़ अगर बोलोगे भी तो इको नहीं होता है, मतलब आपकी तरफ नहीं लौटती है। लेकिन जो बाथरूम होता है ना वो खाली होता है, तो वहाँ पे अगर आप कुछ भी बोलते हो तो आवाज़ जो होती है लौटती है, मतलब प्रतिध्वनि आपको इको जो होती है सुनाई पड़ती है। आप देखो, आप पहाड़ों पे जाते हो ना, सुनसान जगह, सन्नाटा जगह, ठीक है, बिल्कुल खाली खाली रहता है वहाँ। तो कुछ भी आप बोलते हो, ओम बोलते हो, अपने नाम को उच्चारण करते हो, किसी मंत्र का चैंटिंग करते हो, तो सारा कुछ इको होने लगता है, मतलब आपको सुनाई पड़ने लगता है। अब आप देखो, ये जो छोटी सी बात है, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारे लाइफ के साथ भी यही होता है। हमारा जो मन होता है, आत्मा होती है ना, हमेशा फुसफुसाते रहती है, कुछ 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 हमें बोलते रहती है। लेकिन वो जो बातें होती हैं, आत्मा की आवाज़ जिसे हम कहते हैं, हमारे तक इको नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि मन जो होता है, माइंड जो होता है, वो भरा रहता है नकारात्मक लोगों की, नकारात्मक बातों से। तो होता क्या है, इको होने के लिए स्पेस ही नहीं होता है। जब मन के अंदर, माइंड के अंदर ऑलरेडी बहुत सी नकारात्मक बातें भरी हुई हैं, तो आत्मा बोलेगी भी तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। और ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ, मंडे लाइफ में होता क्या है, हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। हम बस दुख है, तकलीफ़ है, रोते बिलखते कलपते रहते हैं। और बेकार के बाहियात के जो लोग होते हैं ना, जो खुद बेसिकली एक बहुत बड़े बोझ होते हैं धरती पे, दिमागी समस्या से ग्रसित होते हैं, उनसे जाके बात करते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना, जो खुद निगेटिविटी में जीते हैं, अपने लिए नर का द्वार खोल के बैठे रहते हैं, आप ऐसे लोगों से बैठते हो, सजेशन लेते हो और इनके सजेशन पे काम करते हो और विश्वास कर लेते हो कि हाँ, ये जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आप ये देखते ही नहीं हो कि कैसे लोग हैं, ठीक है। और इन लोगों की बातों पे चलते हो तो आपको लगता है जीवन ही बोझ है, मैं ही बोझ हूँ, मेरा जीवन ही बेकार है। और इन द मीन टाइम जो आपकी आत्मा आपको गाइडेंस दे रही है, सही बातें सिखा रही है, वो बातें आप तक इको हो ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं, मन को आपने ऑलरेडी भर रखा है नकारात्मक बातों से, लोगों की, बेकार की, वाहियात की बातों से। और होता क्या है कि ऐसे ही लोग हमेशा ही हमेशा आपको आते हैं, क्रोनिक इलनेस में डाल के जाते हैं, मतलब आपको कभी उठने देंगे ही नहीं। क्योंकि इनका काम ही क्या होता है, सिर्फ नकारात्मक बात करना। और सबसे बड़ी बात जो होते हैं ना कहीं ऐसे लोगों के मन के अंदर ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स घिरी रहती है कि अगर ये उठ गए तो फिर हम किसके ऊपर शासन करेंगे। मतलब अंदर से वो जो होते हैं ना, कुंठा के शिकार होते हैं, उनके मन में ना कहीं ये इनसिक्योरिटी होती है, तो और ज़्यादा डराते हैं, धमकाते हैं और आपको जीवन का बड़ा ही नकारात्मक दर्शन कराते रहते हैं कि देखो, हमसे अगर अलग हो जाओगे ना फिर तुमको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मेरे छत्र छाया में जियो, रो के, कलप के, डर के, मर के रहो, लेकिन मेरे साथ जुटे रहो, नहीं तो तुमको कौन पूछेगा, समाज में तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और आप कभी जो श्री कृष्ण बैठे हैं, माँ दुर्गा बैठे हैं, वो कैसे गाइड कर रहे हैं वो आप सुन ही नहीं पाते हो। देखो, लाइफ में होता क्या ना, कुछ लोग तो जन्म से अंधे होते हैं धृतराष्ट्र की तरह, और कुछ लोग आंखों पे पट्टी बांध के अंधे हो जाते हैं गंधारी की तरह, ठीक है। कहने का मतलब क्या है ना, नज़रिया खोलो, दृष्टिकोण खोलो, अपने नज़रिए और दृष्टिकोण से जीवन का दर्शन करना शुरू करो कि लाइफ बेसिकली है क्या, ठीक है। लाइफ बेसिकली है क्या। आपको देखो, जो दुख दर्द मिल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ लाइफ है। खाना भी ना बहुत मीठा खाते हैं, ना तीता खाते हैं, ना खट्टा खाते हैं, पानी पीते हैं, खाने का अलग अलग आइटम टेस्ट करते हैं, ठीक है, तभी खाना भी हमें टेस्ट लगता है। जीवन के साथ भी यही होता है, ठीक है, दुख है, कल सुख भी आएगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। इनफैक्ट जब आपको दुख मिलता है ना, तभी आपका अपने आप से रूबरू होता है, आप अपनी शक्ति को सही मामला में पहचानते हो। और जब सिर्फ सुख ही सुख रहता है ना, तो इंसान मान के चलता है कि बस यही तो लाइफ है, बड़ा ही आनंद आ रहा है, तो वो ना अपने को पहचान पाता है, ना परिवार के लोगों को पहचान पाता है, ना नज़दीकी लोगों को जान पाता है। अभी तक वो समझ ही नहीं रहा था कि जिन लोगों को मैं अपना समझ के बैठा हुआ था, ये सिर्फ हमसे सट के स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। आज जब मुझे दुख मिला, परिस्थिति मिली, परेशानी मिली, तब मुझे लोगों का नकाबी चेहरा सामने को देखने को मिला। लेकिन ये सब तब होगा जब मन हल्का होता जाएगा, ठीक है। तो जब भी दुख तकलीफ़ आते हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लो, नकारात्मक बातों को दिमाग से बहुत दूर फेंकते जाओ। जब मन हल्का हो जाएगा ना, तब आपको आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। और भगवान देखो, सिर्फ दुख ही नहीं दे रहा है, आपके साथ पार्शियलिटी ही नहीं कर रहा, अन्याय अत्याचार ही नहीं कर रहा है, आपको उठने के लिए रास्ता भी तैयार कर रहा है, बशर्ते आपका मन खुला हो, माइंड ओपन हो। और मन जब टूटता है तब मन खुलता है, और जब मन खुलता है तभी आपको ऊपर वाली की आवाज़ सुनाई पड़ती है, इको होती है।